डिवीजन नोटेशन। लेकिन उससे पहले सेट की दो छोटी सी डेफिनेशन है वो करते हैं। एक है इक्विवेलेंट सेट है और एक है इक्वल सेट है। ये तफसील से बताना है कि दोनों में फ़र्क क्या है। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं और इक्वल सेट किसको कहते हैं, दोनों में स्लाइटली जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेट डिवीजन नोटेशन क्या होती है। इक्विवेलेंट सेट नहीं होता, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा के लिए ये कैटेगरी यूज होती है। और दूसरा है इक्वल सेट। ये दोनों को आपने इक्वल सेट नहीं होता, इक्वल सेट्स होते हैं। इसको बेटा आपने अच्छी तरह फॉलो करना है। दोनों का फ़र्क असल बताना है कि दोनों का फ़र्क इस बात का है। सपोजली मैं लिखता हूँ ये सेट है, ये 1 2 3 4 है, और एक उसमें सेट जो है सेट बी है वो है ए बी सी डी। इधर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, सेट ए है मेरे पास है 1 2 3 4 है, और उसके बाद एक सेट बी है ये 2 3 4 1 है। आप इसको कैटेगराइज करके अच्छी तरह इसको जो है वो सही तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनमें सिर्फ तादाद बराबर हो, सिर्फ काउंटिंग बराबर हो, वैल्यू सेम ना हो, उसे हम नेम देते हैं इक्विवेलेंट सेट। बेटा ये देखिए, ये सेट ए मेरे पास है 1 2 3 4 4 फिगर हैं। यस सर। ये वाले में भी ए बी सी डी 1 2 3 4 4 फिगर हैं। जस्ट हम इनकी तादाद देख रहे हैं, इनकी गिनती नोट कर रहे हैं, इनकी काउंटिंग देख रहे हैं, इनकी वैल्यू नोट नहीं कर रहे हैं। अगर तादाद बराबर हो, उनका नंबर सेम हो, वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट। आपको समझ आ गई है? 4 इसमें है 4 इसमें है, तो हमने कहना है ए और बी जो है ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये समझ आ गया आपको? इक्वल सेट ये नहीं होता। इक्वल वो होते हैं जिसमें तादाद भी बराबर हो और वैल्यू भी बराबर हो, सेम। जैसे ये 1 2 3 4 है, बी सेट में 2 इसमें है 2 इसमें भी है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इसमें 4 है इसमें 4 है, इसमें 1 है इसमें 1 है। इनकी काउंटिंग तादाद भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तब हमने इसको नेम देना है इक्वल सेट्स का। अब समझ आ गई आपकी? दोनों का फर्क समझ आ गया? जिसकी सिर्फ तादाद बराबर हो, उसका नंबर बराबर हो, वो होता है इक्विवेलेंट, और जिसकी काउंटिंग नंबर इक्वल हो, सेम होने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी सेम हो, उसे हम नेम देते हैं इक्वल सेट्स का। उसके बाद जो असल लेक्चर है वो है सेट डिवीजन नोटेशन के ऊपर, क्योंकि आप कल के लेक्चर में आपको अच्छी तरह ये बात बताई थी कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते हैं। एक मेथड को हम नेम देते हैं सेट, एक सेट कहते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसमें सेट्स को फिगर में 1 2 3 जैसे लिखते हैं। दूसरा मेथड होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें अल्फाज में बता देते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 11 ऑड नंबर, वर्ड्स में अल्फाज में लिखते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेट डिवीजन नोटेशन, जिसमें सेट्स को सिंबल में या आलामात की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताओ कि कौन कौन से सिंबल हैं जो मैथ में यूज़ होते हैं, इसमें यूज़ होते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ना है? सच दैट पढ़ना है। उसके बाद ये वाला जो है इसको बिलोंग पढ़ते हैं या मेंबर ऑफ, क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू पढ़ते हैं या मेंबर ऑफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेंबर ऑफ। दो अलामत हो गई है। तीसरी अलामत
पढ़िए स्मॉलर आर इक्वल देन, क्या कहना है? स्मॉलर आर इक्वल देन, वो यूज करते हैं स्मॉलर आर इक्वल देन। ये बात समझ आ गई है? ये वाला तो हम इधर से स्टडी हो रही है, इधर इस साइन को कहते हैं क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन या बिगर देन कहते हैं। और अगर हम इसके नीचे ये लाइन लगा देते हैं तो उसका नेम ग्रेटर इन्हीं को सामने रखते हुए हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आज के इस 8 क्लास के मैथ लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इससे कंसर्न है। सेट बिल्डर रोटेशन एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 3। इसको अच्छी तरह से समझाना है कि सेट बिल्डर रोटेशन क्या होती है। सेट ए हमारे पास है, उसके बाद है 0 1 2 1 2 3 है और सो ऑन तक लास्ट में 10 है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जो मैंने सेट लिखा है, जिस सेट की कौन सी टाइप है? क्या सेट नेचुरल नंबर में है, इवन नंबर में है, होल नंबर में है? अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, कौन बताएगा? बोला नहीं, हाथ खड़े करने हैं, मैं खुद पूछूंगा जी। उस्मान अजरी साहब बताएं। जीरो से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन मूव करते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। आप ये सेट आपके सामने है कि 0 से लेके 10 तक जो है ये होल नंबर है। ये सेट की जो फॉर्म लिखी हुई है, सेट को मैंने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो सेट है, ये सेट किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में है? टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में? ये वाला लिखा हुआ है, किस नाम में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, फिगर में लिखा हुआ। पॉइंट टू ये टेबुलर फॉर्म इसको कहते हैं। इसको हमने किस फॉर्म में करना है? सही, बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब समझिएगा कैसे लिखना है। आपने इधर वो लिखना है, इधर आप लिखना है एक्स such that x belong to, ये जो स्मॉल अल्फाबेट है ये अंदर एलिमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं। x such that x belong to, आगे मैंने सेट का नेम लिखना है। ये वाला सेट क्या है? नेचुरल नंबर में है, होल नंबर में है, ये क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। ये समझ आ रही है? इसका मतलब है x एक ऐसा सेट है जिसमें सारे होल नंबर हैं। यहाँ तक तो बात शोर हो गई है। उसके बाद अगली बात हमने ये बतानी है कि कहाँ तक होल नंबर जा रहे हैं, उसके लिए और अब हमने सेट की जो लिमिट है वो बतानी है कि सेट की एंडिंग है, क्योंकि होल नंबर तो आपने बता दिया ना कि होल नंबर तो पता नहीं कहाँ तक प्रूव करते हैं। लिमिट हमने बतानी है। अब ये कहना है कि x स्मॉलर देन 10 से छोटे होल नंबर हैं। अगर 10 शामिल है तो फिर नीचे लाइन हम लगाएंगे ये बात। इसका मतलब है, आप सुने, x such that x belong to whole number and x smaller or equal than 10। x जो है वो 10 से स्मॉलर है, 10 भी इसमें शामिल है। आज साथियों आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, समझ आपको आ गई है? इसको समझ आई है? यसी को समझ सही है बेटा। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 9th में भी है और 10th में भी है। आप इसको लाइट ना लीजिएगा बेटा। अनवार अफजाल साहब हैं, उनसे मिलना। अनवार अफजाल साहब ऑफिस में बैठे हैं। रात में बात तो पहले कर डाली है।
ये समझ आ गई आपको सवाल की? Yes, sir. सारे बच्चों को आ गई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ कितने ਪਹਿਲੇ बच्चों को ਕਰਤਾ समझ आ गई है? सेट बिल्डर नोटेशन की अच्छा हाथ दीजिए। अच्छा एक और सवाल देखें, ये है भाई क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या लिखा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 और 30 के बिटवीन जो है क्या लिखना है हमने? प्राइम। ध्यान से सुन लो, फिर आप कहते मुझे समझ नहीं है, मैंने रिवाइज करना है। आप जब ध्यान से समझ लो जरा। इसको पहले तो आप मुझे बताएं कि ये सेट टेबुलर फॉर्म इसको राइट कर लें, पहले वो आसान है। पहले आप इसको फिगर में राइट कर लें, फिगर में, उसके बाद आप इसको ये करेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के दरमियान प्राइम नंबर। अब 10 और 30 के दरमियान पहले तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। 10 और 30 के दरमियान ना 10 आएगा इस रेंज में, ना 30 आएगा। पहली बात तो ये है कि ना 10 प्राइम है और ना 30 प्राइम है। अगर ये होते भी तो रेंज में आने जो बिटवीन का है, क्या बिटवीन का मतलब होता है ना पहला शामिल है ना आखिरी शामिल। समझ आ रही बात की? अब इसमें 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 20 आगे ठीक है। हाँ जी सर। मैंने काफी छोड़ दिए हैं, कुछ दिमाग काम नहीं किया, मैंने इतने क्यों छोड़े हैं? इस बच्चे का दिमाग सही जगह पे काम कर रहा है, मुझे बता दे कि मैंने 23 को लिख लिया, आगे मैंने इतने ज़्यादा छोड़ के मैं 29 पे पहुंच गया हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? गलती मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि रूल ही ऐसा है। हाँ जी रूल ऐसा है। आप बता दें 23 के बाद प्राइम फैक्टर से है 29 ही आता है, पक्की बात है। सोच लो कौन कहता है? रूल का है। रूल कहता है 27 12 हाँ जी वो 3 पे आता है। 3 पे नहीं है। हाँ सर। हाँ जी 3 पे भी हो रहा है डिवाइड। भाई से कहा बताएं यार, ये कंफ्यूज कर रहे हैं साथ को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप सही बताएं कि 23 के बाद प्राइम नंबर में तो क्या है? उसका नहीं लगाना, सोच के हाँ 29 ही आता है। 14 हो बेटा बात सुने, ये डेफिनेट पहले आप बच्चे बताइए कि प्राइम नंबर वो होते हैं तो आपने सिवा किसी टेबल में नहीं जाते हैं तो सिर्फ अपने टेबल में ही जाते हैं। ये समझानी बात की। अब इसको हमने लिखना है टेबल फॉर्म में, x such as x अब यहाँ थोड़ा सा मसला है क्योंकि अब इसका स्टार्ट शुरू से नहीं हुआ। हमने दोनों लिमिट बतानी है, स्टार्टिंग भी बतानी है, एंडिंग। ध्यान इधर, स्टार्टिंग भी आपने बतानी है, एंडिंग भी बतानी है। मैं x को इधर सेंटर में लिख देता हूँ, लिखता हूँ x bigger than 11, x bigger than 11 और इक्वल 11 से बड़े 11 भी शामिल है प्राइम नंबर। ये स्टार्ट होगा एंड एंडिंग x smaller than 29, 29 से छोटे ये 29 भी शामिल है। समझ आ गई है? ये मैंने बताया है कि x bigger than 11 ये जो प्राइम नंबर है
से बड़े हैं, लाइन का 11 भी शामिल है। स्मॉलर दैन 29, 29 से छोटे हैं 29 भी इसमें शामिल है। ये स्मॉलर है। समझ किसको आई है? अच्छा, और नींद किसको आई है? 1 2 3 5 बच्चों को नींद आई है। साउंड पे नींद आई है। असल आपको नींद आई है, सोने आते हो क्लास में? बस पर आपको नींद नहीं आई। हाँ बेटा, ये लेक्चर था सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में। फिलहाल में भूल गया बेटा, छुट्टियों के अंदर ना इसको बार बार देखना। 8 क्लास का इतना ज़्यादा काम है कि सिलेबस मुकम्मल करना ही साल का मसला बन जाता है। तो मुकम्मल कैसे हो, इतना लंबा सिलेबस है। तुम्हारा ये सवाल शायद रिपीट होने का टाइम है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको भूल जाए। बार बार देखें, साथ से इतना बार बार पूछ नहीं सकते, इतना लंबा काम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।